हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय के 11 और 12 श्लोक को देखेंगे। 10वें श्लोक से भगवान प्रारंभ करके 23 श्लोकों में अष्टांग योग के यम, नियम, आसन, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, समाधि, इस प्रकार से 8 अंगों का वर्णन करेंगे। आपने 9वें श्लोक में क्या सुना था? 10वें में होना चाहिए। 10वें में क्या सुना था? कि स्थान का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। योगी को सतत निरंतर प्रतिदिन अपने आत्मान अर्थात मन को युंजीत समाहित करना चाहिए। रहसी कहाँ रहना चाहिए? मतलब रहसी का रहना चाहिए नहीं होता है। युंजीत मतलब समाहित करना चाहिए। कहाँ करना चाहिए? तो कहते हैं रहसी अर्थात एकांत स्थान में। निर्जन स्थान और निशब्द स्थान, ना तो इंसान वहाँ पे हो और ना कोई आवाज़ होती हो। कहते हैं स्थितः मदस्थ होना चाहिए, एकाकी, और वहाँ पे भी अकेला होना चाहिए। और अकेला रह के क्या करना चाहिए? यत चित्तात्मा, अपने चित्त और अपनी आत्मा अर्थात देह को ऐसी क्रियाओं से रहित रखना चाहिए जो उसके योग में बाधा डालें। इंद्रिय तृप्ति से रहित रहना चाहिए। निराशी, यहाँ शब्द बड़ा स्पष्ट है, आकांक्षा रहित या निराहार अर्थात इंद्रियों के लिए अनावश्यक वस्तुओं को ग्रहण ना करे। अपरिग्रह और ममता से रहित रहे। अब यहाँ पे आसन के विषय में बता रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आसनम् आत्मनः। नाति मेरे पीछे बोलिए। नाति उच्छ्रितम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। नाति उच्छ्रितम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रिय क्रियः। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रिय क्रियः। यतचित्तेन्द्रिय क्रियः। यतः नहीं है, यत ह नहीं आ रहा। यतचित्तेन्द्रिय क्रियः बोलिए। यतचित्तेन्द्रिय क्रियः। उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्म विशुद्धये। उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगम आत्म विशुद्धये। कपिल देव ने माँ को ज्ञान दिया था, हम डैडी और मम्मी दोनों को ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है, ओके। बिफोर दे आर डेड गिव मी, लेट देम गिव सम नॉलेज। नो इट्स ओके। कितने घर माँ और पिता भगवान ने ले लिए, तो घर घर में जा रहे हैं तो माता पिता है सुनने के लिए। ओके, अगेन विल चैंट। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आसनम् आत्मनः। नाति उच्छ्रितं नाति नीचं चैलाजिन कुशोत्तरम्। नाति उच्छ्रितं नाति नीचं चैलाजिन कुशोत्तरम्। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रिय क्रियः। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रिय क्रियः। उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्म विशुद्धये। उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगम आत्म विशुद्धये। देखिए क्या होता है, आप भी आगे भी ध्यान रखिएगा। जब भी ये उच्चारण होगा तो संस्कृत का उच्चारण थोड़ा अलग होता है। जैसे आप कहेंगे यत, तो उसमें हलंत लग जाएगा। और संस्कृत में क्या होगा? यत। तो हिंदी हमारे सर को बहुत डांट लगाते थे हमारे लीला पुरुषोत्तम प्रभु, मतलब हिंदी की तरह बोलते, तो हिंदी की तरह बोलने से वो कट जाता है। तो यार फिर से प्रयास कीजिएगा। देखिए प्रतिष्ठाप्य, प्रतिष्ठाप्य नहीं बोला, प्रतिष्ठाप्य, समझा रहा ना? शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आसनमात्मनः। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आसनम् आत्मनः। वेरी गुड। देखिए काफ़ी इंप्रूवमेंट हो गया। नाति उच्छ्रितम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। नाति उच्छ्रितं नाति नीचं चैलाजिन कुशोत्तरम। वेरी गुड। सी नाउ द मीटर इज, द मेलोडी इज कमिंग।
तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः मनः त्यक्त्वा यथा चित्तेन्द्रियः क्रियः उपविशयासने युञ्ज्यात् योगम् आत्मविशुद्धये। उपविश्यासने युज्यात् योगम् आत्मविशुद्धये। ये जो हम लोग वाणी से बोल रहे हैं, भगवान इस बात को बोलते हैं वांग्मय तप उच्चते। वांग्मय तप उच्चते, आध्यात्मिक ग्रंथों का उच्चारण करना ये वाणी की तपस्या है। वाणी में तेज आता है, भगवान की वाणी से संपर्क तो हो ही रहा है, वाणी में तेज आता है, वाणी में पवित्रता आती है। और अब देख रहे हैं कि एक विशेष प्रकार का रस है इस श्लोक को बोलने में, है ना। श्रीपाद यामुनाचार्य जी को, क्या नाम था उनका, राम मिश्र जी, गीता के श्लोक पढ़ते पढ़ते जा रहे थे, तो जब गीता के श्लोक सुने तो जो सुख मिला उनको, बचपन का जो गीता का पाठ करते थे उस वो इनको याद आ गया। दिस इज़ वेरी नाइस। वह फिर से बोलते हैं, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आसनम् आत्मनः। नाति उच्छ्रितं नाति नीचं चैलाजिन कुशोत्तरम्। नाति उच्छ्रितं नाति नीचं चैलाजिन कुशोत्तरम्। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा इन्द्रियक्रिया। उपविश्यासने युञ्जाद् योगमात्मविशुद्धये। उपविश्यासने युञ्जात् योगम् आत्मविशुद्धये। Very good, very good. What is this less? I don't know what is the meaning of less. What is the meaning of less? आवाज़ सबको ठीक आ ही रही है ना? ठीक, आगे पढ़ते हैं। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे। कुश की घास होती है, पवित्र घास होती है, और फिर उसे मृगछाला से ढके, क्योंकि कुश ग्रास चुभती है। कुश पवित्र होती है लेकिन चुभती है, तो फिर मृगछाल लगाते हैं। मृगछाल क्यों लगाते हैं? क्योंकि उसके ऊपर कोई विशेष प्रकार के कीड़े नहीं आते। पता लगा ध्यान करने बैठा, छिपकली कूद गई इसके ऊपर, तो ये बड़ी कठिनाई होगी। और भी कुछ विषय मैंने सुना है, सर्प भी नहीं आते हैं। और ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। क्या क्या चीज़ें हैं? 3 लेयर्स हैं, कुश की, मृगछाल की और मुलायम वस्त्र की। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, यह है पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़तापूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थित करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। इस अनुवाद में सबसे इम्पोर्टेंट करने मतलब मुख्य बात यह है, योग का अभ्यास हृदय को शुद्ध करने के लिए करें। कई बार मैं भक्तों को जब के समय बताता हूँ कि शायद इन बात भूल जा रहे हैं। वैसे देखिए, जब का भगवान की, ठाकुर जी की ऐसी कृपा है कि कैसे भी करो तो हृदय शुद्ध होता ही है। लेकिन अगर ये इंटेंशन है कि हृदय को शुद्ध करना है तो हृदय तक पहुंचाने का प्रयास नहीं करेगा व्यक्ति। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आई मीन इन सच काइंड ऑफ चैंटिंग वेरी लेस इंटेंशन टू प्यूरिफाई द हार्ट। देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, हृदय को हम क्यों शुद्ध करना चाहते हैं? क्योंकि भगवत प्रेम, सारी आध्यात्मिक अनुभूतियाँ हृदय में ही छुपी हुई हैं। और भगवान, और ये संपर्क भगवान की भक्ति के द्वारा, हम जैसे हम संपर्क करते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, सबसे ज़्यादा उससे हमारा शुद्धिकरण होता है। इस समय मान लीजिए प्रवचन कोई सुना ही नहीं, तो काफ़ी अंतर बन जाएगा ना। वैसे देखिए, बैठने के बाद भी ना सुने तो भी कुछ लाभ होगा कि बैठा उसने, लेकिन बैठने के बाद अगर सुने तो कुछ अंतर आ जाता है। कल एक व्यक्ति हमसे कुछ बोले तो एक नाम बस बोले, वो ना बस और नाम मत लीजिए आप, बता रहे आपको, हम बात कर रहे थे बस और। तो मैं सोचा था केवल नाम सुनने मात्र से और बात नहीं करना इस बारे में। क्या आप लोगों ने ऐसा अनुभव किया है कभी? सुनने का इतना तीव्र प्रभाव होता है, सुनने का एकदम तीव्र प्रभाव होता है। केवल वही विषय नहीं, किसी भी विषय में हम जो सुनते हैं उसका प्रभाव चित्त पे तुरंत होता है। तो जब व्यक्ति, यद्यपि हम अष्टांग योग नहीं कर रहे हैं, ना करने वाले हैं, लेकिन उसके जो पॉइंट्स हैं वह हमारे भक्ति योग की साधना में बहुत इंपॉर्टेंट है। पवित्र स्थान में व्यक्ति बैठे जब करने के लिए, वैसे तो जब करने का नियम नहीं है, अपने बेड पे भी जब कर सकते हैं, उससे पवित्र स्थान क्या हो सकता है? लेकिन नहीं,
जहाँ हम सोते हैं वो अपवित्र होता है, फिर भी आप जप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है हरे कृष्ण मंत्र का। लेकिन यहाँ पे विशेष रूप से बोले पवित्र किया हुआ, मतलब वो स्थान जब मान लीजिए एकांत में गया, वहाँ कहीं मलमूत्र किसी ने त्याग दिया हो, तो ऐसे स्थान पर बैठ के ध्यान नहीं किया जा सकता है, ये बात बोल रहा है। अन्वय देखिएगा, शुचौ देशे, पवित्र स्थान में, न अति उच्चतम, न अति उच्च स्थान में बहुत ऊंचा भी नहीं हो, न अति नीचम, न अति निम्न स्थान में, सामान्य मध्यम स्तर पे हो। चैलाजिना कुशोत्तरम, क्या मतलब है? अरे भाई, कुशासन के ऊपर मृगासन और उसके ऊपर वस्त्रासन स्थापित कर, आत्मनः यानी अपने, स्थिरम आसनम प्रतिष्ठाप्य, निश्चल आसन को भूमि पर प्रतिष्ठापित करे। अब ये स्थिरम आसन के दो अर्थ लिए जा रहे हैं। एक है कि आत्मनः, आत्मना का मतलब अपना, तो इस पे श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि दूसरे का आसन नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वो आसन देने से मना कर दे हमको बड़ा चले ना, हम नहीं देंगे, अब हो गया आपका योग, अब उसे झगड़ा करिए, उसे किराए पी लीजिए, नहीं। आत्मना, पहले बात तो आसन आपका खुद का होना चाहिए। सामान्यतः साधु लोग इस बारे में बड़े पर्टिकुलर रहते हैं कि वो अपना आसन किसी शेयर नहीं करते हैं। अब वो जो कारण हो जानते हैं, लेकिन यहाँ पे वो आचार्यगण बोलते हैं कि वो अपना आसन नहीं देगा, झगड़ा शुरू हो जाएगा योग की जगह, फिर अब झगड़ा सुलझाने बैठे। दूसरा शब्द है स्थिरम आसनम, स्थिरम आसनम प्रतिष्ठाप्य, आसनम प्रतिष्ठाप्य। आसन कैसा होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। मैं जानबूझ करके आज सोफे बैठ के क्लास दे रहा हूँ क्योंकि असुविधा हो रही है, जानबूझ करके। आप बैठ के देखिए इसके ऊपर, आप देखिए आप बैठे हो कुर्सी के ऊपर, दोनों लोग कुर्सी पर बैठे, फिक्स होकर बैठेगी नहीं, क्योंकि जो नीचे का आसन है वो हिल नहीं रहा है, लेकिन मेरे को स्थिर होने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ रहा है क्योंकि ये नीचे का आसन जो सोफा है वो हिल रहा है। बड़ा सूक्ष्म है ये, क्योंकि आगे बताया जा रहा है कि आसन में स्थिर होकर बैठना है। अब मैं जानबूझ कैसे बैठा हूँ, क्योंकि इसमें कठिनाई होती है। अगर आप थोड़ी देर बैठेंगे ना जब के लिए, तो आप देखेंगे कि पीठ पीछे लेना पड़ेगा, आगे लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हमारा हम कह सकते हैं जिस पे बैठे हुए हैं आसन, वो सॉफ्ट है और वो ये देखिए बड़ी आसानी से मैं हिल सकता हूँ। मैं अभी हिल तो रहा ही हूँ, लेकिन ये नीचे से भी हिल रहा है। अगर अभी आप लोग हिलेंगे तो आपका आसन नहीं हिल रहा है, तो समझ रहे हैं आप बात को? आसन नहीं हिल रहा है, हम हिल रहे। तो अगर हम स्थिर होना चाहें तो हमारा आसन सहायता कर रहा है। बहुत सूक्ष्म बात है। लेकिन अगर सोफे बैठ जाएंगे तो अब देखिए वो गुलगुला सा होता है, कभी इधर जाएंगे तो इधर दबना चालू हो गया, इधर जाऊँगा तो उधर दबना चालू हो गया। या कोई कहे कि अब वो जो झूला होता है ना, तो उस पर बैठ जाए और कहे कि मैं आसन करूँगा, तो संभव नहीं है। काफ़ी रुचिकर है। और दूसरा क्या है? आसनम प्रतिष्ठाप्य स्थिरम, बैठ गया है और वहाँ पे स्थिर होकर के बैठे। क्यों? आसीन संभवात, भगवान पे अगर ध्यान लगाना है तो चलते फिरते ऐसे घूमते टहलते व्यक्ति को ध्यान नहीं लग पाता है। कभी भी आपने देखा हो किसी भी योगी का जो ध्यान लगा रहा है, तो आप देखेंगे ऐसे ही बैठते हैं, बिल्कुल ऐसे ऐसे करके बैठते हैं ना। एक डंडा रहता है, उसका भी प्रयोजन रहता है कि अगर नींद आएगी ध्यान लगाते समय तो डंडा गिर जाएगा। ये पता है, तो केवल बंदर भगाने के लिए नहीं है, वो ऐसे रखते हैं हाथ को ताकि अगर वह कदाचित नींद आ जाए, झपकी लग जाए तो डंडा गिर जाए नीचे। उनको मालूम चला कि हम तो सो गए थे, हम ध्यान में नहीं थे, है ना। तो ऐसे हाथ को ऐसे करने क्या प्रयोजन है? बड़ा सतर्क हो गया, मन बहुत चालू होता है। ठीक है। तत्र आसने, उस आसन पर उपविश्य बैठकर, मनः एकाग्रम कृत्वा, मन को एकाग्र कर, यत चित्तेंद्रिय क्रिया, फिर वही बात आ गई, यत चित्तात्मा, सेम यत चित्तेंद्रिय क्रिया, चित्त इंद्रिय, चित्त इंद्रिय, अरे भाई, और उनके कार्यों को संयत करे, चित्त को भोग में नहीं जाने दे, इंद्रियों को भोग में नहीं जाने दे। आत्म विशुद्ध ये योगम युंजात, अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करेंगे। इस प्रकार से भगवान आज्ञा दे रहे हैं। सब कुछ लोग समझ में आ गया। फिर संस्कृत देखिए, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, पवित्र देश में प्रतिष्ठित करके, किसको? स्थिरम आसनम आत्मनः, स्थिर आसन को, और अपने आसन को स्थिर करे। इसके दो अर्थ हो सकते हैं। एक, जो जिस पे बैठे हैं वो स्थिर होना चाहिए, वो सोफे पे बैठ के नहीं कर सकता है आसन अभ्यास। और दूसरा है कि उस आसन में बैठकर एकदम स्थिरता से बैठे। दोनों अर्थ। आसन कहना चाहिए कैसा होना चाहिए? नाति उच्छ्रितम, बहुत ऊंचा नहीं होना चाहिए, नाति नीचम, बहुत नीचा नहीं होना चाहिए। चैलाजिन कुशोत्तरम, सबसे पहले कुश हो, उसके ऊपर मृगछाल हो और उसके ऊपर वस्त्र हो।
हाँ, तत्र, तत्र मतलब वहाँ, वहाँ मतलब बैठ गया है उस जगह पे। तत्र मतलब वहाँ होता है, तो उस स्थान पे बैठ गया, आसन बैठ गया, वहाँ एकाग्रम मनः कृत, अपने मन को एकाग्र करके, यथा चित्तेंद्रिय क्रिया, चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को संयमित करते हुए, उपविश्यासने युंजत, बैठे, खड़ा नहीं हो। टीका में बड़ा स्पष्ट बोला गया है, खड़े होके नहीं करे। आप कहेंगे नहीं, कुछ लोगों ने तो खड़े होके भजन भी किया है ध्रुव महाराज में, लेकिन वहाँ देखेंगे कि पहले बैठे थे और उसके बाद जब वो खड़े हुए हैं तो मन को और एकाग्र करने के लिए खड़े हुए हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अब इसने शुरू किया अभ्यास तो बैठ करके करे। सामान्यतः आप देखेंगे जो ध्यान किया जा रहा है वो बैठ के ही किया जाता है। हिरण्यकशिपु ने करे खड़े होके किया, लेकिन देखिए हिरण्यकशिपु के बारे में इसलिए नहीं बोल सकते, नहीं खाद अष्टांग की बात नहीं है। बात यह है कि यहाँ पहली बात तो वो उसने गीता नहीं पढ़ी थी, सिंपल सी बात है। भगवान यहाँ पे बड़ा स्पष्ट बोल रहे हैं, उपविश्यासने, बैठे। उपविश्य का मतलब होता है बैठना। और आगे भगवान बोलेंगे मेरा स्मरण करो, तो हिरण्यकशिपु भगवान का स्मरण तो कर नहीं रहा था, तो अष्टांग योग भी नहीं कर रहा था, क्योंकि योग वो तपस्या जरूर करता था, अष्टांग योग नहीं कह सकते। योग मतलब भगवान की सेवा में लगना चाहिए, भगवान से जुड़ना चाहिए, भगवान से तो वो जुड़ नहीं रहा था, वो कुछ भी कर रहा था, तो इसीलिए तो इसे हिरण्यकशिपु कह रहे हैं। उपविश्यासने, उस आसन पर बैठे। किस लिए बैठे? क्या लेट जाए, सो जाए? तो कहते नहीं, योगम युंजात, योग का अभ्यास करने के लिए। और योग का अभ्यास क्यों करे? आत्म विशुद्धि, आत्मा की विशेष शुद्धि के लिए, ठीक है, अविद्या से निवृत्त होने के लिए, आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए। श्रीधरी देखिए, अब आसन का नियम दिखाते हुए शुचौ इत्यादि 2 श्लोकों द्वारा कहते हैं, शुद्ध स्थान में अपना आसन स्थापित करे। कैसा आसन? जो स्थिर अर्थात अविचल हो। मैंने समझा दिया इसको, हिलने वाला, कोई सोफा आदि नहीं हो या कोई झूला नहीं हो। अधिक ऊंचा और अधिक नीचा न, तथा जिस पर अधिक ऊंचा और अधिक नीचा न, यहाँ तक खत्म। तथा जिस पर कुशा, व्याघ्र आदि चर्म और वस्त्र उत्तरोत्तर बिछे हुए हों। भाव यह है कि उक्त आसन के ऊपर कुशा के ऊपर चर्म और उसके ऊपर वस्त्र बिछा करके, ठीक है। तो ये सब बातें हैं, आगे पढ़ते हैं। ये सब से होने वाला नहीं हम लोगों के लिए, लेकिन एक बात बताई जा रही है। गीता भूषण टीका, यहाँ 2 श्लोकों में बैठने के स्थान का वर्णन हुआ है। योगी को स्वतः शुद्ध स्थान यथा गंगा तट या पर्वत की गुफा में या संस्कारित स्थान में निश्चलता से स्थित करना चाहिए। अब देखिए, उन्हें शुचौ देश की व्याख्या करी है। गंगा जी का तट तो है, पवित्र होता ही, जहाँ भी गंगा जा रही है वो पवित्र स्थान है, तो एक तो वहाँ होना चाहिए। और स्वतः शुद्ध स्थान मतलब जो स्थान स्वतः शुद्ध है, जैसे कि गंगा जी का तट या पर्वत की गुफा, ये अपने आप में पवित्र मानी जाती है। या फिर संस्कारित स्थान मतलब जिसकी सफाई की गई, साफ ना भी हो लेकिन उसको शुद्ध किया गया है। जैसे देखिए, कोई भी स्थान है, अगर गाय का गोबर लेप देते हैं तो वह संस्कारित हो जाता है, वहाँ पे देवता भी आके बैठ जाते हैं। ये बात है, तो समझ गए ना अंतर? तो वहाँ पे इस प्रकार से पवित्र रखे। एक लिंक तो हम देख ही रहे हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस या गॉड कॉन्शियसनेस का पवित्रता से। ऐसा नहीं है कि हम गंदे रहेंगे और कहें कि हम कृष्ण भावना भावित है, तुरंत हम परमहंस अवस्था में नहीं आ सकते। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। प्रभात बोले थे, क्लीननेस इज गॉडलीनेस। तो स्थान का, जिस देश में स्थान में हम मतलब ध्यान कर रहे हैं भगवान का, उसकी पवित्रता का बड़ा प्रभाव होता है। माताओं को एकदम समझ में आ जाएगा, जब आप लोगों का किचन एकदम साफ रहता है, आप उसमें प्रवेश करते ही सुख का अनुभव करते हैं। वही आपका अष्टांग योग है, कह लीजिए जो भी है, लेकिन आप ये अनुभव करते हैं कि नहीं करते? बताइए। यहाँ तक कि बाथरूम भी साफ होता है तो उसमें प्रवेश करने के लिए हमें प्रसन्नता होती है। तो बताइए, किचन साफ है, बाथरूम साफ है, आप लोग साफ रखते भी होंगे, खाली मैं बोल रहा हूँ कि जहाँ हम अपना भजन कर रहे हैं वह स्थान भी साफ रहना चाहिए, ठीक है। बड़ा प्रभाव होता है उसका। आप दिन प्रतिदिन आप देखिए, जहाँ पे आप जब कर रहे हैं सब कुछ फैला वाला है तो आपका मन ठीक नहीं रहेगा, लेकिन अगर स्थान बिल्कुल क्लीन है तो बहुत अच्छा लगता है, मन पे प्रभाव पड़ता है इस बात का। अगर हम लेजी बैच में हैं तो वस्तुएं इतनी कम कर दीजिए कि सफाई बहुत कम करनी पड़े, लेकिन साफ़ रखना है। ये मैं अपने को बोल रहा हूँ, मतलब हम बहुत ज़्यादा हमें सफाई पसंद है, लेकिन हमसे बहुत ज़्यादा सफाई होती नहीं, इसलिए हम वस्तुएं कम रखते हैं ताकि साफ़ ही कम करना पड़े, पहुँच पास के क्लियर कर दिया जाए। लेकिन ये मैंने देखा है ऐसे, हम लोग क्या बता, दूसरे घर में गए थे तो अब
वहाँ पे हमारा सिस्टम ऐसा है कि भाई गद्दा वद्दा जो हम सो जाते हैं उसको स्पर्श नहीं करते, वो स्पर्श करा वो सब किया बैठे उसके ऊपर स्नान करना पड़ेगा, सारा कपड़ा गंदा माना जाएगा। तो हम लोग क्या किए, उस गद्दे को रोल करके पीछे कर देते। जो गृहस्वामी थे उनको बड़ी दिक्कत हुई, कह रहे ये बेड जो है ये तो गंजा दिख रहा है। अब उनको कौन समझाए कि भाई इस पे बैठ कर हम आप योग अभ्यास नहीं कर सकते हैं। ये बात लोगों को समझ में नहीं आएगी। वो लोग सोचते हैं कि छुआछूत है, लेकिन देखिए यहाँ पे लिखा है ना संस्कारित स्थान। आजकल के लोगों को बताया जाएगा तो कठिन हो जाएगा ना। सब लोग इतने मोटे मोटे मैट्रेस रखे हैं, कहाँ मोड़े जाएंगे। हमारे घर में इसीलिए हमने रुई के गद्दे होते ना पहले पतले वाले रखे हुए हैं ना गद। अच्छा आप कह रहे हो जल छिड़कने से पवित्र हो जाएगा, तो अपने अपने कपड़ों में वैसे करेंगे बताइए। देखिए ब्रह्मचारी आश्रम में हम लोग की बड़ी स्पष्ट ट्रेनिंग है। वहाँ तो गद्दा का प्रश्न नहीं होता है, लेकिन अगर मान लीजिए गद्दा या मैट उसको लिया, उसको रोल करके किनारे कर दिया, उसको पहुँच दिया, वास्तविक रूप से जहाँ पे हम सोते हैं वो स्थान झूठा हो जाता है। ये सब कोई छुआछूत नहीं है, ब्राह्मणिकल कल्चर जो हम भूल गए हैं। वहीं उसी में और यहाँ तक कि लोग तो बेड के ऊपर बैठ कर खाना भी चालू कर देते हैं। जिस आसन पे स्थान पे हम सोते हैं उस पर कभी नहीं खाना चाहिए, कभी भी नहीं खाना चाहिए। अब देखिए अभी आप देखो ना कितना अच्छा लगा ना, हम लोग तीनों लोग पैसे प्रसाद पाए, जमीन को पहुँच दिया, कितना अच्छा लग रहा है। ये नहीं वही गंदा पड़ा है उसी पे लोग चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। डाइनिंग टेबल में तो जनरली देखा जाता है डाइनिंग टेबल पे खाए उठ के चल दिए, वही वो झूठी पड़ी रहती। डायन है तो क्या करेंगे, डायन तो गंदी ही रहेगी ना। आप प्रैक्टिकल देखिए, अभी अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। आप लोग तो करते ही हैं, मैं एक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ कि हाँ तुरंत हमने भोजन करके उसको साफ कर दिया। पवित्रता का बहुत स्थान है। हमारे कॉलेज में एक सॉन्ग गाते थे, पवित्र तन रहो पवित्र मन रहो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो तन और मन से पवित्र है वो मनुष्य ही यहाँ महान है। ऐसे करके उन्होंने बनाया, तो बात अच्छी बोल रहे हैं। लेकिन एक दिक्कत है, उनको ये नहीं पता है कि तन से तो पवित्र हो जाएगा, चलो नहा धो करके, मन से पवित्र होगा कैसे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे वो नहीं होगा। हमारे एक सीनियर प्रभु हैं, तो वो उनके पिताजी जर्मनी में रहते हैं, बहुत पैसे वाले हैं, सब कुछ है, बहुत साफ रखते सब कुछ। मैंने कहा इसका मतलब सतुगुण में, कहते नहीं वो बहुत रजगुण में है सफाई रखेंगे लेकिन वो आत्मशुद्धि के लिए कोई कार्य नहीं करते। ये इंपॉर्टेंट है। बाह्य वातावरण का प्रभाव होता है। आसन बहुत ही हो गया, कुश घास इत्यादि से आसन बनाकर उसके ऊपर मुलायम कपड़ा रखना चाहिए और हिरण की छाल रखनी चाहिए, मतलब हिरण की छाल उसके बाद ऊपर का। ये आसन अपने उपयोग के लिए ही है, आत्मनः दूसरे का आसन उपयोग करना निषेध है, क्योंकि यह योग के प्रतिकूल है, क्योंकि हो सकता है कि वह उसकी अनुमति ना दे। आपने एक बात ध्यान दिया, पिछले श्लोक में लिखा था अपरिग्रह, वह इकट्ठा ना करे, और यहाँ क्या बोल रहा है, इकट्ठा नहीं कर रहा है। क्या कुछ घास उस गुफा में अपने आप उग रही है, या हिरण अपने आप अगर बोल दिया कि भाई आइए हमारी खाल उतार लीजिए, जो भी है, ऐसा कुछ तो नहीं है। तो आप देखिए अपरिग्रह का अर्थ क्या था, जो उसके योग के लिए अनावश्यक है वह वस्तुएं नहीं ग्रहण करे, ये अर्थ है। ठीक है। व्यक्ति को उस आसन पर खड़े या लेटना नहीं चाहिए, अपितु बैठना चाहिए। लेट करके तो खैर संभव है ही नहीं, और खड़े होकर खड़ा होना, देखिए चलना ये रजोगुण का कार्य है। तो जब में हम लोग देखते हैं कि कोई भक्त बहुत निराशा हो रहा है, तो मतलब उसका चित्त तमोगुण में है अभी, तो वो सत्वगुण के संपर्क में आएगा तो वो सोएगा ही, वो बैठा नहीं जाएगा। तो उसको बोल दिया जाता है कि आप चल के जब कीजिए। ये साधना के बारे में बोल रहे हैं, ऐसे तो नियम कोई नहीं है, हरे कृष्ण मंदिर कैसे भी कर सकता है। लेकिन अगर वो चाहता है कि मन को एकाग्र करे तो कम से कम कुछ माला बैठ के करना चाहिए। आप देखिए टहलना चालू कर दीजिए तो कितना समझ पाएंगे क्लास को, कुछ कठिन नहीं होगा, है कि नहीं। बैठ करके हम जो कुछ बात करते हैं तो शांति से बात कर पाते हैं कि नहीं। आपने देखा होगा अपने डिस्कशंस में भी, अरे भैया पहले बैठो, तुम ऐसा नहीं होता है, पहले बैठो, नहीं आप अभी बात करिए, तो वो गुस्से में भी है तो हाव कर रहा है, खड़े होकर बात कर रहा है, उसमें व्यक्ति शांति से बात नहीं कर पाता। बैठ करके बात होती है, स्पेशली जो सत्वगुणी बातें हैं वो बैठ के होती हैं। जो पॉलिटिशियन हैं वो लोग रजोगुण के कार्य करते तो भले खड़े होकर चीख चिल्ला लें, लेकिन अगर भगवान पे ध्यान करना है तो आसन को सिद्ध करना होता है। इसलिए कह रहे हैं बैठ के क्यों करें, कहते हैं क्योंकि वेदांत सूत्र में ऐसा कहा गया है कि आसीनः संभवात
व्यक्ति को बैठना चाहिए क्योंकि तभी ध्यान संभव हो पाता है। वेदांत सूत्र 4.1.7। अब ये ना सिर्फ अष्टांग योग के लिए है, ये हमारी जप साधना के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर सामर्थ्य है तो व्यक्ति को बैठ के ही जप करना चाहिए। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज से मैं पूछ रहा था, और ये बलराम हॉल के महाराज के प्रवचन था। उसके बाद मैंने पूछा, महाराज जी परिक्रमा करते हुए जप करना चाहिए वो अच्छा है कि बैठ के जप करना चाहिए? तो महाराज ने स्पष्ट बोला कि बैठ के जप करना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि हम परिक्रमा करते हुए जप नहीं कर सकते, ये नहीं कहा जा रहा है। उनमें से श्रेष्ठ क्या है? तो श्रेष्ठ यह है कि व्यक्ति बैठ करके बढ़िया जप करे, क्योंकि काफ़ी संभावना है कि परिक्रमा के संग संग हमारी आंखें भी जगह जगह दर्शन कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, तो हम जप पे ध्यान नहीं देंगे। तो इसलिए भक्तों द्वारा कहा जाता है कि आप 16 माला अपना पहले कर लें, उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा करना चाहते तो कर लीजिए। ये नियम नहीं बना लें कि चल चल के ही जप करना है। लेकिन देखिए, ये एब्सोल्यूट रूल कुछ भी नहीं है इसमें। हाँ, हर बैठ करके आप करने का अभ्यास करेंगे तो आपको एक विशेष सुख की अनुभूति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि मन जितना एकाग्र होगा भगवान के नाम पर उतना सुख मिलेगा। तो कुछ बातें हमारी भक्ति के लिए आवश्यक है, हम बोल रहे हैं। अगर नींद आ रही है तो बैठने के लिए नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि योग में युंज नहीं हो रहे हैं, हम लोग निद्रा युंज हो रहे हैं। हमें बड़ी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, विशेष रूप से एक भक्त को हमने बोला था, तब आश्रम में थे वो, हमने कहा प्रभु चल लीजिए ना। नहीं कंसंट्रेशन बनता है बैठने से। हमने कहा निद्रा में कंसंट्रेशन कि जप में कंसंट्रेशन। बहुत कठिनाई है कि लोग वस्तुओं को जैसा बोला जा रहा है वैसा ग्रहण करें। बोले जा रहा है कि बैठने से अच्छा है, लेकिन कब अच्छा है? जब जप हो, और जप ही ना हो और सोते ही जाए व्यक्ति, तब अच्छा नहीं है। आप लोगों को लग रहा है इतना क्या बोलने की जरूरत है? हम भक्तों को देखते हैं, एक भक्त को बहुत नींद आती है, हमको बोलते भाई चल के जप कर लो। नहीं हरे हरे क्या बोल सकते। बात सही है कि बैठ के जप करना चाहिए, लेकिन बैठ के सुना नहीं चाहिए। ये तो कैसे समझाऊं, मेरे को तो नहीं आता। मैं एक सामने एक और भक्त दिख रहे हैं, प्रभु जी और माता जी, नाम जान ही रहे हो, जिनके आप कुछ दिन पहले थे। दोनों लोग अपना इंटरव्यू कर दे रहे थे। तो माता जी को बड़ी आसक्ति थी, घर में भी साड़ी है, ये है वो, जबकि पहनना वरना कुछ नहीं, आसक्ति भी गई नहीं। और प्रभु जी बड़ा अच्छा बोले कि ना, हमको कोई मतलब नहीं, हमारी आसक्ति खत्म हो रही है। तो हमने कहा जब दोनों ही लोग एक साथ जब करना शुरू किए, एक साथ ही और मोटा मोटा शुरू किए, तो क्यों अंतर आ रहा है? भर्सना के अर्थ में नहीं। तो प्रभु जी बोले ये जाती हैं, जाते ही सो जाती हैं जप में, ये इसलिए अंतर नहीं आ रहा है। तो आप प्लीज़ अपने विवेक को धारण करें। वही प्रभु जी हैं, माता जी पति पत्नी सब भक्ति में आए तो प्रभु जी बढ़िया से माला करते हैं और उसका प्रभाव होने लगा, और माता जी बढ़िया तो सो जा रही हैं, तो उसका ही प्रभाव हुआ कि वस्तु में आसक्ति समाप्त नहीं हो रही। क्योंकि देखिए, यदि दवा ले रहे हैं तो उसका प्रभाव होना ही चाहिए। जैसे अभी एक लीवर की दवा है, वो काल मेघ क्यों करके, तो हम लोग खा रहे हैं उसको, लीवर की फायदा करता है, तो हम केवल प्रभाव माता जी को दिए। तो आपने ग्रहण किया तो कहती हाँ लग रहा है हमारे को भी काम कर रहा है। अरे तो भाई दवा तो सब पे बराबर काम करेगी ना, लेकिन ली तो जाए। तो इसलिए बहुत बड़ी शिक्षा है। बैठ के जप करें बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम सो गए तो जप होगा ही नहीं। तब आप चल के जप कीजिए। लेकिन आपने देखा होगा भक्तों को बोला है कि जब चल के जप करते तो उसमें भी दिशाशानवलोकयन्, दुनियादारी की, अच्छा वहाँ तो वहाँ मकड़ी का जाला है, वहाँ ये ऐसे नहीं, ज़मीन को देखते हुए जब करें, मतलब अपने मन को थोड़ा केंद्रीभूत करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो मैं उद्विग्न हो भी जाता था कि लोग मेरी बात समझ क्यों नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमने श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी का एक स्टेटमेंट पढ़ा, कह रहे हैं कि प्रचार करते रहो, परम सत्य लोगों को हजारों साल तक भी ना समझ में आएगा। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जरूरी नहीं है कि परम सत्य लोगों को 1000 साल में भी समझ में आए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ और बोलना शुरू कर दें। बोलते रहिए, बात बोलती रहिए, कभी कभी लोगों को क्लिक करता है। मुझे अपने हंसी आती है कि एक मेरा स्टूडेंट है, अभी तो दीक्षित है, या मेरी जो भी था पहले स्टूडेंट थे, तो उनको बोला करते थे कि आप हाथ को घुटने के पास रखिए और सीधे ऐसे बैठिए। तो एक बार वो हर बार ऐसे कर लेते थे। कई सालों के बाद कॉलेज से पास हो गए, ये हो गया, एक दिन बैठ के जब कर, अच्छा प्रभु जी अब समझ में आया, ऐसा क्यों बोलते थे, इससे तो नींद नहीं आती है।
कई सालों के बाद उनको समझ में आया कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। आप कभी देखिएगा, जब में आप ऐसे बैठिए, अभी आप ऐसे बैठ के देखिए, एकदम से पीठ को नीचे झुका लेंगे और ऐसे बैठ जाएंगे, तुरंत नींद आना चालू हो जाएगी। तो जो बातें अष्टांग योग के लिए हैं वो हमारी भक्ति योग में, भक्ति साधना में भी लाभकारी इसलिए बोले। आसीन संभवात, बैठेंगे तो बैठ करके भगवान का ध्यान संभव हो पाता है, चलते चलते नहीं हो पाता। यथा चित्तेंद्रिय क्रिया, अर्थात मन और इंद्रिय की क्रियाओं को संयमित करते हुए और अपने मन को अव्याकुल करते हुए। व्याकुलता का क्या मतलब होता है? समझ रहे हैं? इस तरह की भावना होती है व्याकुलता की। क्या आपने देखा है कि लोग इस प्रकार से जप करते हैं? हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण। क्या मैसेज आया व्हाट्सएप? हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। क्या ऐसा भक्त लोग नहीं करते हैं बताइए? तो ये इसका मतलब है कि वह मन से अपनी पहचान कर रहे हैं, मन को नहीं पहचान रहे हैं। स्पेशली प्रारंभ में जब आप जप करने बैठेंगे तो सबसे पहले मन व्याकुल हो जाएगा। क्या कब तक तुम उस बंधन में रखोगे मुझको? कब तक जप करना पड़ेगा? हैं? कब तक जप करना पड़ेगा? हैं? कब तक जप? ऐसे थोड़ा स्ट्रांगली बोलते हैं ना मन, कब तक जप करोगे? आधा घंटा हो गया है, अभी कुछ पानी नहीं पीने जाओगे, बाथरूम नहीं जाओगे, ये जाओगे, कॉन्स्टेंटली मन व्याकुल हो जाएगा। देखिए शुरुआत में ऐसा होता है, इसीलिए कह रहे हैं मन को एकाग्र मतलब व्याकुल ना करते हुए, अव्याकुल करते हुए। उनको बहुत अच्छा लगता है अव्याकुल करते हुए। परेशान मत होने दो, अरे भैया तुम्हारा माला कर लो। बहुत अच्छा बात एक साधु बोलते हैं, कहते हैं मन को समझाओ, देखो भाई जब में हमसे दोस्ती कर लो, फिर हम बाकी सारे 24 घंटे, बाकी 22 घंटे तुमसे दोस्ती करेंगे। तुम जो बोलोगे कर देंगे। करता नहीं आदमी, लेकिन कर लेंगे, लेकिन 2 घंटा हमको जब करने दो। और आप देख रहे हैं अपने मन को उसी टाइम, उतनी महत्वपूर्ण बात है देखो कि भाई वो जब रोकना है। वो हाँ, ये कह रहे हैं कि जब के समय भागता है, लेकिन देखिए मन तो हमेशा भागता रहता है। उस समय आप उसको नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए आपको महसूस होता है, समझ में आता है। बड़ा सुंदर बात भक्त लोग बोलते हैं, जब के द्वारा हमारी चित्तवृत्ति अंतर की होती है। तब हम आंतरिक चित्त में, हमारे हृदय में क्या चल रहा है उसको देखते हैं, नहीं तो हृदय में कचरा पड़ा रहता है, ध्यान नहीं देते हैं। जैसे मान के लीजिए घर ही है, अब ये रूम जो है अंतः रूम हो गया कि नहीं, उसको खोलेंगे ही नहीं कभी, तो अंदर कचरा भरा भी हो तो भी क्या पता चलेगा? जब एक चाबी है जो अंतर वाले रूम को, हमारे हृदय के रूम को खोलती है, अरे इतना कचरा भरा है, इत्यादि इत्यादि। तो ये बोल रहे अव्याकुल करते हुए, आराम घंटा 2 घंटा जो भी आपने समय निश्चित किया है बैठे। इसलिए प्रारंभ में मैं आपको जप के लिए ट्रिक बता सकता हूँ कि भाई आप पहले मत बोल दीजिए कि हम 2 घंटा बैठेंगे, तो वो व्याकुल हो जाएगा। 2 घंटा बैठोगे? अच्छा 2 घंटा कैसे बैठोगे? अब उधर आप प्लानिंग उसको समझाती रहेगी 2 घंटा कैसे बैठोगे, और जब पे ध्यान नहीं जाएगा। आप आधा घंटा बैठिए, आधा घंटा करते करते उसका फिर 45 मिनट 1 घंटा ऐसे करके अभ्यास कीजिए। जैसे अगर कोई जिम गया हो तो जानते हैं उस शुरुआत में आपको 10 किलो वजन नहीं उठा देते हैं, थोड़ा वजन उठाओ, उसका अभ्यास हो जाएगा, आपकी मसल स्ट्रांग हो जाएगी, तो फिर आगे और करा जाएगा। सीधी सीधी बात है। इस प्रकार से किया जाता है अव्याकुल करते हुए। इसका ये श्लोक सब हमारे जप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कल से 64 राउंड करना मत शुरू कर दीजिए, एकदम मन व्याकुल हो जाएगा। एक माता जी थी 64 करनी पुरुषोत्तम मास में, उसके बाद 2 माला। ऐसे अभ्यास नहीं किया, मन व्याकुल हो रहा, जबरदस्ती नहीं किया जाता है, धीरे धीरे करके मन को शांत करना चाहिए। अपने मन को अव्याकुल करते हुए एकाग्रम, इसका मतलब होता है उसे समाधि का अभ्यास करना चाहिए। योग युंजम मतलब मन भगवान के अलावा और कहीं नहीं जाए। अभी समाधि तो हो नहीं गया है, समाधि का अभ्यास कर रहा है। यह अंतःकरण के शुद्धिकरण के लिए है, क्योंकि शुद्ध और सूक्ष्म होने पर यह आत्मा का अवलोकन करने में समर्थ हो पाएगा। श्रुति कहती है, दृश्यते तु अग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभी। दृश्यते तु अग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभी। सूक्ष्मदर्शियों के द्वारा एकाग्र और सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा आत्मा का दर्शन किया जाता है। कठोपनिषद, इसको समझने का प्रयास कीजिए। कठोपनिषद 1.3.12। देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं, योगम आत्मविशुद्धये। आत्म अर्थात चित्त की शुद्धि के लिए व्यक्ति को योग करना चाहिए। हम लोग हैं आत्मा, और आत्मा ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है, न मन है न शरीर है। लेकिन ऐसा ही होने के बाद भी आत्मा ही है, हमें आत्मा ही होने की अनुभूति नहीं होती है ना। आश्चर्यजनक बात,
हम लोग देह नहीं ही हैं और मन नहीं ही हैं, लेकिन हम लोग की यही अनुभूति होती है कि हम देह हैं। मेरा पेट खराब हो गया, चलो ये तो फिर भी ठीक है कि मेरी तबीयत, मैं बीमार हूँ, ये तो और घोर अज्ञान है। देह की बीमारी को अपने पे आरोपण हम तो सब लोग करते हैं, देख रहे हैं देह को और उसके बाद व्यक्ति का आरोपण उसके ऊपर कर देते हैं। जिसको देख रहे हैं वो व्यक्ति नहीं है। समझ पा रहे हैं आप लोग? आप मुझको नहीं देख रहे हैं तो कहना किसको देख रहे हैं आप मेरे देह को देख रहे हैं। जैसे हम लोग अंदर बैठे हैं तो बाहर कोई व्यक्ति देखेगा तो वह केवल घर को देखेगा, घर स्वामी को नहीं देख पाए। कितना अगर इस पे आप विचार करें तो हमारा कितना घोर अज्ञान है। जिस किसी का भी हम वर्णन कर रहे हैं उसको देख ही नहीं रहे हैं, बिना देखे वर्णन कर रहे हैं। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं? नहीं आ रही बात समझ? जो दिख रहा है वो कौन है पता है? वो आदि भौतिक स्वरूप है, जो आपकी आंखों के क्या काले पर को क्या कहते हैं, इसको आंखें को अंदर जो काला काला गोल भाग होता है क्या कहते हैं इंग्लिश में? कॉर्निया बोलते हैं, जो भी कह लीजिए। आंखों के पटल पे जो दिखता है वो है आदि भौतिक स्वरूप किसी व्यक्ति का। आप आत्मा को नहीं देख रहे हैं। आध्यात्मिक पुरुष जो अंदर है वो आत्मा है, लेकिन हम देख रहे हैं आदि भौतिक व्यक्ति को, जो हमारा पंच महाभूत से बना हुआ देह है। उसका आरोपण उस व्यक्ति पे कर रहे हैं जिसको हम नहीं देख पा रहे हैं। ये हमारे अंतःकरण की अशुद्धि के कारण है। इसीलिए कह रहे हैं आत्म विशुद्ध है। ये आत्मा का शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि होगी तो व्यक्ति अपनी भी अनुभूति देह से पृथक के रूप में कर पाएगा कि मैं देह से अलग आत्मा हूं, और दूसरों को भी इस प्रकार से देख पाएगा। तो बहुत क्लियरली डिफाइंड पर्पस है योग करने का, आत्म विशुद्ध। ये योगा टीचर हैं, लेकिन आप जानते होंगे कि आत्म विशुद्धि के लिए तो योगा नहीं सिखाया जाता होगा, वो शरीर को ठीक रखने के लिए सिखाया जाता है। दैट्स ऑल राइट। श्रीपाद रामानुजाचार्य 6-11-12 इन्होंने बड़ी सुंदर टीका करी है। शुचौ की व्याख्या कर रहे हैं, शुद्ध स्थान में जहां ना तो अशुद्ध पुरुष रहते हो, ना उनके द्वारा वे स्थान लिया हुआ हो। मान लो न रहते हो लेकिन आप वहाँ पर रह चुके हो और उनके पोजीशन में हो, तो वहाँ पे भी नहीं। और ना अशुद्ध वस्तुओं के द्वारा जो स्पर्श ही किया हुआ हो। ऐसा नहीं कि वहाँ पे कोई पार्टी चलती थी, इसमें आमिष भोजन कर रहा है, मांस मुर्गा चल रहा है, वहाँ जाके अपने अष्टांग योग का अभ्यास किया। देख रहे कितना नियम है। जो व्यक्ति जिस स्थान पर रह के कोई कर्म करते हैं उसका प्रभाव उस स्थान पर होता है। इसको पॉजिटिव वे में बताऊं तो वो कथा आप जानते हैं शायद, कि शिव जी पार्वती के संग कहीं जा रहे थे और अकस्मात शिव जी लौटने लगे। तो माता पार्वती ने पूछा कि आप ऐसा क्यों लौट रहे हैं स्वामी? तो कहते हैं यहाँ पे एक भक्त ने भजन किया था, समझ आया? उस भजन से वो स्थान पवित्र हो गया। आगे गए तो फिर लौटने लगे, तो कहते अब क्यों लौट रहे हैं स्वामी? तो कह रहे हैं कि यहाँ भजन करेगा इसलिए ये पवित्र हो गया, करा नहीं है तो पवित्र हो गया। तो अब देखिए कहीं किसी स्थान पे कोई गाय काट रहा है या और गलत कार्य कर रहा है तो वह स्थान अपवित्र हो जाता है, ये अर्थ। तो कह रहे शुचा उद्देश्य का अर्थ ऐसे स्थान पर न रहे जहाँ गलत लोगों ने उसका उपयोग किया हो या गलत लोग रहते हो। यहाँ कितने आश्चर्य की बात है कि आजकल लोग कहीं पे भी खाते हैं, किसी भी होटल में खा लेते हैं जहाँ कुछ भी बनता है। लोगों की चेतना कितनी दूषित हो गई है, उन्हें कुछ अनुभव ही नहीं होता। भक्त लोग जो प्रसाद ग्रहण करते हैं वो समझते हैं कि प्रसाद के टेस्ट में और सामान्य भोजन के टेस्ट में बहुत अंतर होता है। हम लोग का अनुभव है, आईआईटी में हम लोग को बाध्य होकर के मेस में खाना पड़ता था, तो ये अनुभव था कि गर्म खाना भी टेस्टी नहीं लगता था और प्रसाद ठंडा भी अच्छा लगता था। मुझे याद है मंदिर में भी उसमें बहुत पहले मुझे अच्छा लगता था, मैं खिचड़ी बनाता था भक्तों के लिए। तो खिचड़ी बनाई थी और खिचड़ी ठंडी हो गई थी और मेरी दीदी नोएडा से आई और खिचड़ी खाना शुरू, हो ये तो बहुत अच्छी है, और लाओ और लाओ और लाओ। ठंडी खिचड़ी कहाँ किसी को अच्छी लगती है बताइए? लेकिन भगवत अर्पित प्रसाद अच्छा लगता है। कल भी तो आप प्रसाद लेके आए थे ना मंदिर से, ठंडा था फिर भी कितना अच्छा लग रहा था। ठंडा खाना प्राय लोगों को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन एकदम अच्छा लगता है। आप तो सबने अनुभव किया है, प्रसाद का टेस्ट अलग हो जाता है। हाँ, तो खैर हम बात बस यही कर रहे थे कि लोग
अशुद्ध वस्तुओं को का पहचान लो को, नहीं तो कह रहे ऐसे स्थान पे नहीं रहना चाहिए जहाँ पे अशुद्ध वस्तुओं का स्पर्श हो। ऐसे पवित्र स्थान में जो न बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा ही हो, तथा जिस पर वस्त्र, मृगशाला और कुशा एक के ऊपर एक बिछे हुए हों, ऐसे काष्ठ आदि से बने हुए आसन को स्थापित करके। तो यहाँ एक और ही बात जोड़ रहे हैं कि लकड़ी का आसन होना चाहिए। अब ये क्यों कह रहे हैं हमको नहीं समझ में आ रहा, लेकिन ऐसा कारण है। फिर उस मन को प्रसन्न करने वाले अवलंबन युक्त आसन पर बैठकर मन को योग के लिए एकाग्र यानी चंचलता रहित करके यथा चित्तेंद्रिय क्रिया होकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को सब प्रकार से रोके हुए आत्मशुद्धि के लिए, उसे बंधन से मुक्त करने के लिए योग में युक्त होवे यानी आत्म साक्षात्कार, आत्मचिंतन करें। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, मन को प्रसन्न करने वाला आसन। अब देख लीजिए, मान लीजिए मृग छाल और वस्त्र हटा दें, अब कुशा पे बैठ गया तो कुछ देर में चुभना चालू हो गया। आप लोग देखे होंगे, अगर आप लोग भी कोई आसन यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करेंगे, तो कुछ कुछ आसन बहुत कंफर्टेबल नहीं होता है। अभी हमारे पास जो एक उधर उनके घर से आसन बना के रखे, बहुत कंफर्टेबल। बल्कि मैंने नोट भी किया कि रुई का आसन होता है ना, रुई का कोई गद्दा लें, थोड़ी सी पतली रुई हो, आप कभी ट्राई कीजिएगा, नॉट फोम, रुई, और रुई का 2x2 का आसन आप बना लीजिए और उसको अच्छे से मतलब बैठी, तो उस पर आसन बहुत अच्छे से लगता है। मैं अपने जप में देखा उसको। और ये जो फोम होता है ना, फोम, आजकल फोम के आसन होते हैं, फोम के आसन प्राय होते हैं, उसमें कठिनाई होती है, क्योंकि आप जब बैठेंगे तो जहाँ हिप वाला भाग है वो दब जाता है, तो आपका मतलब वो जो आपका कह सकते हैं जो घुटने हैं वो ऊपर उठ जाते हैं, तब आपको और कठिनाई होती है बैठने में। बड़ा सूक्ष्म है, हमने देखा उसमें बैठ के दर्द होने लगती है। इसलिए कभी कभी व्यासासन जो बहुत मोटा होता है उस पर क्लास देने में बहुत दिक्कत होती है। इवन मतलब ठीक है, ये लोग बैठने के लिए ठीक है, लेकिन हम लोग जैसे चौकड़ी मार कर बैठते हैं ना, ऐसे बैठे हैं, आलती पालती मार के बैठते हैं, उसके लिए थोड़ा लाइक रुई जैसा आसन हो तो वो दबता नहीं। अब मैं समझा पा रहा हूँ क्या कह रहा हूँ, उससे बड़े आसानी से आप बैठ सकते हैं, काफ़ी देर तक बैठ सकते हैं। अभी से मेरी पीठ दर्द होना शुरू हो गई, जबकि मैं सुबह जब कर रहा था मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। देखिए, मैं इस सोफे की निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली बोल रहा हूँ कि आसन आदि बैठ में मैं ऐसे करके तो क्लास नहीं दे सकता ना। सोफा तो इसके लिए ऐसे बैठने के लिए होता है ना, ऐसे बैठ के तो क्लास कर नहीं सकते हैं। तो ये बड़ी सूक्ष्म बात है। कई बार लोग व्यासासन बनवाते हैं, इतना मोटा आसन रहता है, उससे बैठने में बहुत वक्त तो कठिनाई होती है। मेरा अनुभव है कि बहुत कठिनाई होती है। सिंपल जो रुई का या सॉफ्ट, जो सॉफ्ट होता है लेकिन वो मन को अप्रसन्न नहीं करता। बैठे और पीठ में दर्द होना शुरू हो गया तो मन आपका अप्रसन्न हो जाएगा ना, तो ये कह रहे हैं। ये देख रहे हैं कि शरीर से संबंधित बातें हैं, लेकिन उनका संबंध योग से कितना अद्भुत है। कि शरीर में बस कष्ट होना शुरू हो गया तो व्यक्ति कैसे वजन करेगा। महाराज बड़ा अच्छा बात बोल रहे थे कि ऐसा आसन लगाए जो आसानी से लग जाए। पता लगा उसे पद्मासन लगा लिया, थोड़ी देर में हाय हाय करना शुरू कर दिया, दर्द हो रहा है दर्द, तो कैसे उसका मन लगेगा। जिसमें वो आसानी से बैठ सके वैसे आसन लगाना चाहिए। बल्कि ऐसा बोलते भी हैं, आसन आसानी से लगना चाहिए। ठीक है, कोई सहारा हो उस पर बैठ सके। बात तो उसका भाई कह रहे हैं चंचलता रहित की बात मैंने व्याख्या भी आपके सामने करी थी कि मन को चंचलता से रहित करे। देखिए, ये एक बहुत बढ़िया बात बोल रहे हैं यहाँ पे। आप देखेंगे कि जब हम लोग जप करना शुरू करते हैं, सिमिलर टू ध्यान बट वी फोकसिंग ऑन द होली नेम, तो पहले 1-2 माला में ही व्यक्ति का मन व्यग्र हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे वह अभ्यास करे, 1, 2, 4 फिर 4 के बाद रोज करता रहेगा, तो उसका मन ट्रेंड हो जाता है बैठने के लिए। क्या मैं बोल रहा हूँ या अग्री कर रहे हैं? ये समझिए बात को। देखिए, मैं फिर से बात बोलना चाहता हूँ, केवल हम लोग को बोलना नहीं है, यहाँ हम लोग बोल रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, ताकि उसको कल के अपने जप में अप्लाई करके इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकें। जैसे हम एक भक्त को अभी फीडबैक दे रहे थे कि राइस आपने बहुत अच्छा बनाया, लेकिन राइस को ऐसे बनाया जाए तो और अच्छा बने। तो केवल चर्चा के लिए नहीं है, इज इट नॉट? उसको अप्लाई करके देखिए क्या आपके जीवन में परिवर्तन हो रहा है। इट नीड्स अ कांस्टेंट इंप्रूवमेंट। हमारा योग का जो प्रोसेस ऐसे नहीं, इट्स नॉट हैकनीड, ऐसा नहीं है। वो कांस्टेंट डायनेमिक प्रोसेस है। उसमें कहाँ कुछ गलती कर रहे हैं, उसको हम कैसे इंप्रूव करें, और फिर जब आप उसे करेंगे, हाँ यहाँ तो हमें फ़ायदा हो रहा है, फिर उसको दोबारा करेंगे। इस प्रकार की मननशीलता से युक्त होकर के व्यक्ति को गीता सुनना चाहिए। हमको तो देख के हंसी आ रही है, एक वक्त ऐसे करके सो रहे हैं गीता में, और भी वीडियो ऑन करके। अब बताइए, अगर मान लीजिए ऐसे करके मैं सो जाऊं तो आप लोग कितना उत्साह मिलेगा ना।
जूम में इसीलिए लोग आना नहीं चाहते हैं कि उनके रहस्य खुल जाते हैं। हम पता नहीं क्या कारण है, वटेवर। तो क्या सीखेंगे बताइए? बड़ा दुख लगता है। ठीक है, तो चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को सब प्रकार से रोके हुए, समझ रहे हैं अभी? अब जो भक्त यहाँ पे कोई सो रहा है, एक व्यक्ति सो रहा है, उसने अपने शरीर की क्रिया को रोका नहीं। सो नींद आ रही, आने दो आने दो आने दो, सो जाओ, पूरी क्लास समाप्त हो गई, हाँ ठीक ठीक हो गई गीता। अब बताइए क्रोध आएगा कि नहीं? क्यों कैसे सको क्रोध नहीं आएगा? हमको उनको यही भक्त जो भी सो रहे हैं कह रहे हैं हम भक्ति शास्त्री किए हुए हैं, भक्ति शास्त्री का फोटो भेजे, उसमें क्या कहते हैं स्कॉलर से लगा करके, यही भक्ति शास्त्री है, यही शास्त्र पढ़ा आपने कि क्लास में वीडियो ऑन करके सो जाए। अच्छा ये बताइए कि आप लोग के बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, कभी ऐसे सोने दिया जाएगा उसको? कभी सोए आप लोग खुद बताओ, कभी स्कूल में कभी नहीं सोए ना, केवल गीता ही क्लास सोने के लिए है। बताइए हद है, कोई एंटरटेनमेंट है क्या? बताइए, कोई लोरी सुना रहा हूँ मैं? अद्भुत है लोग, क्या कह सकते हैं। तो आप प्रैक्टिकल, हम गुस्सा नहीं हो रहे, प्रैक्टिकल देख रहे, ऐसी क्रियाओं को रोके। इसीलिए हम लोग को अकेले नहीं रहना चाहिए। अभी कितने 45 भक्तों के साथ हैं, फिर आदमी सो रहा है, तो अकेले करेगा तो क्या वो सोएगा? इसीलिए बोल रहे हैं आसन पे, देखो वक्त आसन बैठा वो सो रहा है, आसन पे बैठ करके लेटना नहीं है, खड़े भी नहीं रहना है, बैठना है ताकि मन को एकाग्र कर सके। दिस सीम्स टू बी वेरी सिंपल, लेकिन बहुत अच्छी बात भूरिजन प्रभु कहते हैं, जब व्यक्ति माला लेकर के बैठे तो उसे याद रहना चाहिए कि माला क्यों लेके बैठा हुआ है। मन को पूरे ब्रह्मांड में घुमाने के लिए नहीं, मन को भगवान के दिव्य नाम की ध्वनि पे केंद्रित करने के लिए। एक बात हमेशा स्मरण रखिएगा, दो लोग एक ही दिन भक्ति पकड़े हैं और वह अलग अलग स्पीड से जाएंगे, डिपेंडिंग कि वो कितना कमिटमेंट भक्ति में करते हैं प्रतिदिन। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ टाइम ओनली, एटीट्यूड की बात। ओके अच्छा, आत्मशुद्धि के लिए मतलब बंधन से मुक्त करने के लिए। तो आत्मा को कौन सा बंधन बांधा हुआ है? ये जो भक्त हमारे सामने बैठे हैं, दो लोगों का तो घर है यहाँ पे, इसलिए बेचारे बैठे हुए हैं, फंस गए, फिक्स्ड ऑडियंस। लेकिन बाकी 1 2 3 4 आप लोग क्यों बैठे हुए हैं? दरवाजे दोनों खुले हैं, आप लोग क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि आप बैठना चाहते हैं। समझ में आ गया बात? उसी प्रकार से हमको ये बार बार देह क्यों मिल रहा है? क्योंकि हम इस देह को प्राप्त करना चाहते हैं, हम इस देह में रहना चाहते हैं, और ये जब ये देह छूट जाएगा तो अगले देह में रहना चाहते हैं। तो बंधन क्या है? भौतिक इच्छाओं का। अपनी इच्छा से व्यक्ति इस देह में बैठा हुआ है। अन्यथा बड़ा अच्छा वाला बात बोली जाती है कि इस शरीर में 9 छिद्र हैं और अंदर हवा भरी है प्राण, लेकिन बाहर नहीं निकल रही है। कितना अद्भुत बैलून है ना, ऐसा बैलून जिसमें 9 छिद्र हों और हवा बाहर ना निकले। भगवान की ऐसी व्यवस्था है कि नहीं? तो क्योंकि आत्मा रहना चाहती है, इसलिए वह बार बार देह को ग्रहण कर रही। तो यानी कि बंधन से मुक्त करने के लिए, विशुद्धि के लिए, अर्थात अविद्या से निवृत्त होने के लिए। ठीक है, हमको उनके काफ़ी अच्छे अर्थ लगे थे। अब प्रभुपाद जी का तात्पर्य देखते हैं। पवित्र स्थान तीर्थ स्थान का सूचक है। भारत में योगी तथा भक्त अपना घर त्याग कर प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश तथा हरिद्वार जैसे पवित्र स्थानों में वास करते हैं और एकांत स्थान में योगाभ्यास करते हैं, जहाँ यमुना तथा गंगा जैसी ये नदियाँ प्रवाहित होती हैं। ये सभी पवित्र स्थान हैं। यहाँ पे भजन करने से 1000 गुना अधिक लाभ प्राप्त होता है भक्ति करने का या योग करने का। महाराज बड़ा अच्छा बोल रहे थे, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की एक बात है ये भी कि भक्ति हर जगह नहीं होती है। ये एक बात है, एक पक्ष है, और बात है भी, कहते हैं कि देखिए वैसे तो भक्ति कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन भक्ति का अधिक लाभ होता है तीर्थों में। तो तीर्थ का सेवन करना चाहिए, एटलीस्ट कुछ समय के लिए तो जरूर करना चाहिए। महाराज कह रहे थे कि देखिए अब मूंगफली उगाना तो शायद राजस्थान में उगती है मूंगफली, हमको पता नहीं, या कहीं किसी विशेष स्थान में उगती है, गुजरात में, सॉरी हाँ गुजरात में उगती है। अब कहे कि चलो भाई हम लोग अपने यहाँ गमले में मूंगफली उगाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। देखिए ये ऐसा नहीं कि आप घर में रहकर हरे कृष्ण नहीं कर सकते, ऐसा नहीं बोला जाए, लेकिन किसी किसी स्थान विशेष में अधिक फलीभूत होती है, ये अर्थ हो सकता है। लौकी अब लगा लें यहाँ पे जो भी, लेकिन किसी किसी स्थान में विशेष उगती है, तो यही अर्थ है भक्ति किसी किसी स्थान विशेष में अधिक लाभ देने वाली होती है। जैसे वृंदावन में केवल रहना मात्र ही भक्ति है,
धामवास है, लेकिन अन्य स्थान में केवल रहना भक्ति नहीं, दिल्ली में केवल रहना भक्ति नहीं है। दिल्ली में रह के भक्ति करेंगे तो भक्ति है। हम दिल्ली वालों को नहीं बोल रहे कि सीधे आप वृंदावन में चले जाइए, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि कुछ समय के लिए जरूर वास करना चाहिए। अगर हमेशा ना रह सके तो 10 दिन 5 दिन, कम से कम 1 दिन तो जरूर करना चाहिए। बात आ रही तो हम बोल देना है, वृंदावन की महिमा इतनी अद्भुत है, मथुरा मंडल की। 33,000 साल तक कोई भारतवर्ष में रह करके पुण्य कमाता है तो वही पुण्य उसको वृंदावन के स्मरण मात्र से मिल जाता है। तो मान लो कोई ना भी पहुंच पा रहा हो, वृंदावन का स्मरण तो कम से कम करना चाहिए। जैसे अभी तो मैं वृंदावन से फिजिकली दूर हूँ, लेकिन अपने घर का स्मरण कर लेते हैं। वहाँ से अपना घर मतलब जो वहाँ पे ठाकुर जी किराए पे रखवा दिए है रहने के लिए, कि वहाँ से हम बाहर निकलते थे सुबह और मदन मोहन का दर्शन होता था, डायरेक्ट उनको प्रणाम करते थे। फिर बाढ़ आई हुई तो हम लोग दूर हैं वृंदावन से, ठीक है। किंतु प्राय ऐसा करना सबों के लिए, विशेषतया पाश्चात्यों के लिए संभव नहीं है। अब ऐसा नहीं कि सभी लॉस एंजलिस से वृंदावन ही आ जाएंगे, संभव नहीं है। बड़े बड़े शहरों की तथाकथित योग समितियां भले ही धन कमा लें, किंतु वे योग के वास्तविक अभ्यास के लिए सर्वथा अनुपयुक्त होती हैं। क्यों? वहाँ तो झुंड के झुंड जो है योगा कर रहा है। योगा अलग बात है, लेकिन अष्टांग योग की जो बात है उसका उद्देश्य आत्म साक्षात्कार होता है। अब देख लीजिए, वो आजकल कितने सारे योगा गुरु घूम रहे हैं कि नहीं, घूम रहे मतलब घूम घूम के प्रचार भी कर रहे हैं। अच्छी बात है, लोगों का देह चल रहा है ठीक से, लेकिन प्राय इसलिए लोग योग करते हैं कि आलू खा सकें है ना, डायबिटीज़ हो गई, आलू नहीं खा पा रहे हैं और कुछ नहीं खा पा रहे हैं, तो मीठा नहीं खा पा रहे, तो शरीर ठीक रख लें इसके लिए, ताकि शरीर उनके नेतृत्व कर ले, इसके लिए योग कर रहे हैं। लेकिन ये योग का उद्देश्य नहीं, आत्मविशुद्ध है ये, ठीक है। जिसका मन विचलित है और जो आत्मसंयमी नहीं है वह ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकता। अतः वृहद नारदी पुराण में कहा गया है कि कलयुग यानी वर्तमान युग में, जबकि लोग अल्पजीवी आत्म साक्षात्कार में मंद तथा चिंताओं से व्यग्र रहते हैं, भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन है। हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलह नास्तेव 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 गतिर्नथा। कलह और दंभ के इस युग में मोक्ष का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना है। कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं। अब आप समझ रहे होंगे कि जब एक बात को 3 बार बोल रहे हैं तो उसका मतलब है कि बहुत महत्वपूर्ण है, कहीं संदेह नहीं करना चाहिए। हरि का नाम ही, हरि का नाम ही, हरि का नाम ही, केवल एकमात्र हरि का नाम ही गति है। और अन्य क्या बोल रहे हैं? कलौ नास्ति एव मतलब कर्म योग नहीं, नास्ति एव अर्थात ज्ञान योग नहीं, और नास्ति एव अर्थात अष्टांग योग भी नहीं। इनसे कोई गति नहीं है ये प्रमाणिक, लेकिन भगवान के नाम के बराबर शक्ति देने वाले नहीं है, सब फल देने वाले नहीं। प्रभुपाद जी कहते हैं 1 सेकंड का हरे कृष्णा भी बहुत लाभकारी है। 1 सेकंड का हरे कृष्णा बोलिए, हरे कृष्णा बोलने में 1 सेकंड ही लगता है। मेरे को 4 सेकंड लगते हैं महामंत्र बोलने में। 4 डिवाइडेड बाई 16 कितना हो रहा है? 1/4 0.25 सेकंड एक्चुअली, 0.2 1/4 हो ना, 1/4 सेकंड। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 4 सेकंड लग रहा है पूरा महामंत्र करने में, आधा सेकंड, हाँ 1/8। हरे कृष्ण वह भी बहुत लाभकारी है। कितना लाभकारी? गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्या प्रयाग गंगोदक कल्पवासः यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद कीर्तिर्न समम शतांशई। करोड़ों गायों को सूर्य ग्रहण के समय दान दे, या फिर पवित्र स्थान तीर्थराज प्रयागराज में गंगा जी के तट पे, यहाँ बोला ना चौदश, वहाँ पे ब्रह्मा जी के 1 दिन तक निवास करे, यानी कि 43 लाख गुणा 1000 सालों तक, और हजारों यज्ञों में मेरु के समान, मेरु नहीं समझ आ रहा होगा, हिमालय के समान स्वर्ण दान करे ब्राह्मणों को, तो ये सारा पुण्य भी एक बार हरि बोलने के बराबर नहीं। क्या बोलने के बराबर? हरि। अब कठिनाई कलयुग में यह है कि लोग इस पे भी विश्वास नहीं करते, और विश्वास नहीं करते क्या प्रमाण है कि नहीं करते? जिसको विश्वास होगा वो करेगा,
गाय का दान करते हैं, मान लो आपने गाय का दान किया तो दिख जाता है कि पुण्य गया, दिखाई तो कुछ नहीं पड़ता, विश्वास है। तो वही शास्त्र बोल रहा है कि ये सारा पुण्य भी हरे कृष्ण तो गलत बोल गया, हरि के बराबर, एक बार हरि गोविंद मुकुंद नारायण बोलने के बराबर नहीं है। और देखिए प्राय अभी भी जितने भी भक्त यहाँ उपस्थित हैं, कोई नहीं कह सकता कि सुबह 3:30 से 5 बजे तक या 6 बजे तक का कुछ काम रहता है। यहाँ पे जो लोग हैं किसी का काम। तो क्या पुण्य कमाने के लिए व्यक्ति इतना नहीं कर सकता है? लेकिन अब और कैसे बताइए, और क्या इससे अधिक कोई महिमा बताने की जरूरत है क्या? और हमको मतलब जो भक्त लोग हैं, क्या नाम है उनका, भूल रहा हूँ, एक भक्त है उनका रूप याद आ रहा, नाम भूल रहा हूँ मैं। तो कह रहे हैं कि देखो कितने अच्छे भक्त हैं हमारे इस्कॉन के, जब तक लोग उठते हैं तब तक वो 28,000 नाम सील कर देते हैं अपने अकाउंट में प्रतिदिन। तो अब सोचिए कि एक नाम बोलने का इतना, सारे पुण्य एक नाम बोलने के बराबर भी नहीं, ऐसे कह रहा हूँ मैं। तो जो 28,000 बार नाम बोल रहा है उसको कितना शुद्धिकरण हो जाएगा। और समझने का प्रयास कीजिए। कल भी इनको भक्ति बोल रहे थे कि भगवान के नाम धाम जाना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। यानी क्या मुश्किल है? 3:3:9:15 में बड़ा स्पष्ट लिखा है कि जो व्यक्ति प्राण छोड़ते समय भी आसु विगमे सहसा गृणंती, भगवान के नामों को बोल देता है, नाम को बोल देता है, तो तेनैक जन्म शमलम सहसैव हित्वा, वह अनेक जन्मों के शमल को, कचड़े को तुरंत ही त्याग करके भगवान के पास चला जाता है। तो अब नियमित रूप से जाप करेंगे तो कितना शुद्धिकरण होगा। देखिए पॉइंट बहुत सिंपल है, नाक ऐसे पकड़ें, ऐसे पकड़ें, ऐसे पकड़ें, कैसे पकड़ें, पॉइंट है नाक पकड़ना। तो पॉइंट क्या है? आत्म विशुद्धि है, आत्मा की विशुद्धि के लिए। और आत्मा की विशुद्धि जितना भगवान के नाम से होता है वो किसी प्रोसेस से नहीं होता, किसी प्रोसेस से नहीं होता। लेकिन अब एक बात, इतनी बात भी समझ में नहीं आती, तो फिर क्या कर सकते हैं? फिर यही कर सकते हैं कि फिर से बोले, शायद कभी किसी को क्लिक कर जाए। जो बुद्धिमान मनुष्य है उसको जरूर पकड़ेगा। और ये बोला गया है क्या है, कलौ दोष निधे राजन अस्ति ही मान गुणा कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त सन। नहीं, ये श्लोक नहीं, ये तो श्लोक है, मैं कुछ और बोल रहा था। कृष्ण वर्णम तो सा कृष्णम संगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंत ही सुमेधसा, जिनकी कलयुग में बहुत अधिक बुद्धि है, कि कलयुग बुद्धि लोगों की अधिक होती नहीं है, जिनकी बहुत अधिक बुद्धि है, वह भगवान चैतन्य महाप्रभु की आराधना इस संकीर्तन के द्वारा, इस नामोच्चारण के द्वारा करेंगे। तो मान लीजिए कोई कहे हमको तुम बुद्धू कह रहे हो, हम भी हरि नाम करके दिखाएंगे, मान लो क्रोध में भी करेगा तो भी उद्धार हो जाएगा। हम आपको बुद्धू नहीं कह रहे, हम किसी को भी बुद्धि नहीं कह रहे हैं। जगत में लोग बुद्धू हैं ही, जो बुद्धिमान हैं उसको अकल में आ जाएगा कि हमें हरे कृष्णा करना है, हरे कृष्णा करके भगवान के पास से जाएंगे। देखिए कल मैं बता रहा था उनको नहीं क्लिक हुआ। 8 बजे उठ रहे हैं, क्या 6 बजे नहीं उठ सकते? आपका भी तो 8 बजे ही कार्य वर्क फ्रॉम होम, वर्क इन होम शुरू होता है कि नहीं? उसके पहले उठकर जब कर सकते हैं ना। जब कोई भी गृहिणी सो रही है तो उसका पति कौन है? कोई नहीं, वो भी सो रहा है, पति भी सो रहा है, आप भी सो रहे हैं, इसका क्या मतलब है? तो मान लो आप 6 बजे तक सो रहे हैं तो 6 बजे तो किसी की पत्नी नहीं है, किसी की माँ भी नहीं है, तो 4 से 6 तो आपका समय किसी भी आश्रम में नहीं है। उठ जाइए, माला कर लीजिए। मैं कुछ एक बात बोलकर रुक जाऊंगा। अगर व्यक्ति को जरा भी धारणा हो कि वैकुंठ का शरीर कैसा होता है तो बड़े उत्साह के संग हरे कृष्ण मंत्र करेगा। इसका और भी वर्णन आगे इस अध्याय में होगा। कितना सुख एक भक्त को मिलता है या योगी को मिलता है योग में जो पूर्णता को प्राप्त होता है। तो कल में बहुत आसान कर दिया गया है। हमसे कुछ उम्मीद भी नहीं की जा रही है कि हम लोग ऐसा कुछ करें, और ना ही ऐसा कुछ संभव हमारे लिए है। हमारा उम्र भी इतनी लंबी नहीं है। हरे कृष्ण मंत्र करके सारी तपस्या, सारा लाभ मिल जाता है। एक श्लोक और मैं कहूँगा, ये मैं आप बोलने के लिए बोल रहा हूँ। कृते यद ध्यायते विष्णु, सतयुग में अष्टांग योग जिसका वर्णन यहाँ पे हो रहा है, उसका हजारों साल अभ्यास करने से, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करने से, द्वापर युग में भगवान की पूजा करने से जो भी लाभ मिलता है वह कलौ तद हरि कीर्तनाद, वह कलयुग में भगवान का नाम उच्चारण करने से मिल जाता है। तो यह बता दीजिए, प्रमाणित करिए कि नहीं मिलता है। तो कहे कि कैसे जाने कि मिलता है, तो आप जरा प्रमाणित करिए कि नहीं मिलता है। क्या प्रमाण है कि नहीं मिलता है? कुछ बात समझ में आ रही है? हम पूछ सकते हैं कि भाई हम कैसे मालूम करें, कैसे श्योर हों कि मिलता है?
तो आप प्रमाणित कर दीजिए कि नहीं मिलता। प्रमाण तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे, कार्य कार्य वस्तु तो भागवत बोल रही कि मिलता है। अब आप प्रमाण ला के दिखाओ कि नहीं मिलता है, प्रमाण कुछ है नहीं, उसका मतलब है मिलता ही है। लेकिन बुद्धि हमारी इतनी जड़ है कलयुग में कि लोग उसको समझ नहीं पाते। इतनी जिसे इतना बड़ा फायदा कैसे हो सकता है। प्रभुपाद बोलते हैं होम्योपैथिक दवा इतनी सी होती है, प्रभाव बहुत ज़्यादा दिखाती है। और मैं कई बार एग्जाम्पल देता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग। एक संतरे में क्या आप 16 संतरे डाल सकते हैं? नहीं 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 नहीं। लेकिन भगवान ने एक आमले में 16 संतरे के बराबर विटामिन सी डाल रखा है। डाल के दिखाइए, आप नहीं कर सकते। तो हम नहीं कर सकते इसका मतलब है ना कि भगवान में सामर्थ्य नहीं है। जब आंवले में इतना सामर्थ्य हो सकता है, 16 गुना 16 आंवलों के बराबर नहीं, 16 संतरों के बराबर शक्ति है उसमें। संतरा बड़ा होता है कि नहीं? काटिए इस बात को, ये देख रहे हैं जगत में देखा जा रहा है। तो ये जब ऐसा भगवान कर सकते हैं तो भगवान अपने ही नाम में सारी शक्ति नहीं डाल सकते हैं। डाल सकते क्या, डाली हुई है, ऐसे नहीं किसी दिन डाली हो, शाश्वत रूप से है। इसका लाभ हम लोग को उठाना है। एवरी डे बाय हियरिंग भगवद गीता, एक मिनट रुकिएगा, बाय भागवतम वी शुड एनहांस अवर फेथ इन कृष्णा। पता है भगवान ने ऐसे क्यों किया? स्पेशली क्योंकि जान रहे हैं कलयुग में कोई संभावना नहीं कि 1 घंटा भी जगेगा। एक बार हरे कृष्णा बोल दिया उसके बाद सो ही जाएगा, इसलिए उसी में उसका उद्धार हो जाए। हाँ बोली। खैर हम लोग आध्यात्मिकता के लेवल पे नहीं, ठीक ठीक है। अच्छा है, आपने अच्छा बताया। कह रहे हैं माता जी का प्रश्न सुनाई पड़ा आप लोगों को? नहीं सुनाई पड़ा होगा। प्रश्न ये है कि भाई आध्यात्मिक लाभ तो है और भौतिक लाभ कुछ है कि नहीं हरे कृष्ण का। अब हमारे सामने ब्राह्मण केशव सखा प्रभु हैं, ब्राह्मण देवता ने बताया हमको, उनके पिताजी ने कुछ नुस्खा बताया था कि 40 दिन कोई अगर 16 माला का जप करता है तो उसका संकल्प पूरा हो जाएगा। हाँ, मैं भी बोलने ही वाला था। और ये तो खैर चलिए क्या पिताजी ने बोला और उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन श्रीमद् भागवत में वर्णन है 2 स्कंद में कि क्या श्लोक है, अकुतो भयम योगी नाम निर्णीतम हरे नामानुकीर्तनम। शुरुआत कैसे होती है? एकदम श्लोक मुख आ रहा है कि कोई व्यक्ति सारी इच्छाओं से युक्त हो, योगी नाम नृप निर्णीतम हरिर नामानुकीर्तनम। क्या श्लोक था? सब लोग को पढ़ाया तो मैं श्लोक सबको गायब हो गया, मेरे को मन में गायब हो गया। बहुत दिन से श्लोक बोला नहीं है। क्या श्लोक है? एतान निर्विद्यमानानाम इच्छताम कुतो भयम योगिनाम नृप निर्णीतम हरिर नामानुकीर्तनम। श्लोक का नंबर याद था, श्लोक भूल गया था, 2:1:11। एतन निर्विद्यमाना नाम, जो निर्विद्य है, उनको जगत से कोई मतलब नहीं है, उनके लिए इच्छताम, और जिनको सारी इच्छाएं उनके लिए अकुतो भयम, बिना किसी भय रहित, कोई चिंता नहीं है। मतलब इस साधन को स्वीकार करने में कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। योगी नाम, जो भगवान के भक्त हैं, उनके लिए नृप निर्णीतम, ये निर्णीत साधन है हे राजन, हरिर नामानुकीर्तनम, भगवान हरि के नामों का कीर्तन करना। क्या मतलब इसका? जैसे इस जगत में किसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए व्यक्ति आहुति देता है कि नहीं, तो ऐसे ही व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र की आहुति मतलब उच्चारण कर सकता है कि हमारी इच्छा पूर्ण हो जाए। ये हरे कृष्ण मंत्र करने का सबसे अच्छा प्रयोजन नहीं है, लेकिन समझने का प्रयास कीजिए। भक्ति किसी भी इच्छा से कैसे भी की जाए अच्छी है। सर्वश्रेष्ठ बात यह है कि निष्काम भावना से की जाए, लेकिन भक्ति कैसे भी की जाए अच्छी है। तो ये स्वयं सुखदेव गोस्वामी जी बोल रहे हैं कि अगर इच्छा है, कुछ भोग इच्छा भी है कि ये प्राप्त हो जाए, तो उसके लिए भी हरि नाम उच्चारण करना चाहिए। उसके लिए ही नहीं कह रहे हैं। अगर भाई सबसे अच्छा है कि हरे कृष्ण मंत्र निष्काम भावना से किया जाए, नहीं अगर हो निष्काम है तो ये नहीं कि कोई और मंत्र करे, हरे कृष्ण मंत्र करेगा ही पूरा हो जाएगा। हमारा तो अपना अनुभव है भाई, हमारा IIT में सिलेक्शन हम चाहते थे, हम बोले भगवान ये इच्छा तो मांगना ठीक नहीं है, लेकिन जा नहीं रही है, हम करा दिए भगवान। उसे तो एक तो बिल्कुल पता नहीं क्या प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ता था और ये समझ में आ गया था कि भगवान से भौतिक मांगना नहीं चाहिए, लेकिन जब इच्छा है और नहीं जा रही तो आदमी क्या करेगा। तो हमें तो बहुत अच्छा रैंक मिला। हमारे एक स्टूडेंट था, उसको काल सर्प योग ना कुछ होता होगा, पता नहीं, वो 1-2% से हर बार रह जाता था। तो पंडित जी ने बोला 21,000 रुपये खर्च होंगे। तुमने कौन क्या करोगे यार, कुछ नहीं खर्च करो, आप उसको साइलेंट के लिए रख सकते हैं क्या थोड़ी देर के लिए? फ़ोन को साइलेंट में रखिएगा प्लीज़। हाँ, लेकिन ये कथा का अपमान है।
दैट वो बुरी खबर क्लास के बाद ही मालूम चल जाएगी, देख लीजिएगा उसको, ठीक है ना। कि फ्लो टूट गया, क्या बात कर रहा था, हाँ तो उसका नहीं हो रहा था, उसने कहा, हमने कहा तुम छोड़ो, 21,000 रुपये का खर्च करोगे, 4 माला करो, कुछ यज्ञ नहीं किया, 4 माला किया, जो जॉब चाह रहा था वही मिल गया उसको। आपके बेटे का भी तो सीए में नहीं हो रहा था, तो हरे कृष्ण मंत्र हो गया, किया देखिए हो गया ना, खुद ही आप दोनों मिठाई देने रहे थे। अब वो नालायक कहता है हमको कोई अनुभव नहीं है, मैं बहुत डांट लगा है, तेरे को अनुभव नहीं हुआ कि तेरा जॉब लग गया। अब जब लग गया तो भगवान को भूल जाओ। कठिनाई क्या होती है, जब हेतु लेके भजन करते हैं तो जो हेतु पूरा हो जाता है तो भूल जाते हैं, लेकिन फायदा क्या है कि जो हरे कृष्णा किया है वो नष्ट नहीं होता है। जो, और ये मेरे शब्द नहीं है, अब भागवत में स्पष्ट आता है, भगवान कहते हैं स्वर्गापवर्ग मद धामा कथनचित यदि वांछति, बड़े आसानी से भक्तों को प्राप्त हो जाता है अगर वह ऐसी इच्छा करते हैं। अर्थात भक्त लोग तो भोग इच्छा नहीं करते हैं, अगर इच्छा करते हैं तो बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाता है। अच्छा ठीक है, कोई भी आपकी इच्छा है आप करके देखिए ना, संदेह, लेकिन संदेह मत कीजिए, संदेह करने से नाम के प्रति अपराध होता है। संदेह मत कीजिए, विश्वास के संग करिए कि हाँ भगवान पूरी करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि फंसे हुए हैं तो क्या फंसे रहना चाहते हैं? भगवान का नाम का एक बड़ा सुंदर प्रभाव है, दुर्बुद्धि हरत्वम शुद्ध सत्व बुद्धि प्रदायकम। ये बहुत अच्छा लाभ है। कोई और मंत्र करेंगे किसी देवता का तो वस्तु प्राप्त हो जाएगी, लेकिन शुद्ध बुद्धि प्राप्त नहीं हो जाएगी। बड़ा इंटरेस्टिंग है, हमारी मदर इन लॉ से हमने पूछा, बहुत अच्छा उत्तर उन्होंने दिया, बहुत अच्छा, हमें बहुत प्रसन्नता हुई, इसलिए हम बोल रहे हैं। हमने उनको पूछा कि आपने अब तक जितने भी कार्य किए भौतिक रूप से, क्या उससे आपको शांति प्राप्त हुई? कहते नहीं। हमने कहा आपने जब किया क्या उससे आपको शांति प्राप्त हुई? जितना भी आपने, कहते हाँ। बहुत ईमानदार है, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ईमानदार है। जब सीधा सपाट घुमा फिरा के उत्तर नहीं दिया, जब करने से हमको शांति प्राप्त हुई और बाकी हमने जितने भी कार्य किए, घर बनाया हो या शादी की हो नहीं की हो, बच्चे किए नहीं किए, उससे शांति प्राप्त नहीं हुई। तो एक बात बताइए ना, भौतिक कार्य भी किस लिए कर रहे हैं? सुख और शांति के लिए, दुख के लिए और शांति के लिए? भौतिक कार्य भी इसीलिए कर रहे हैं ना कि सुख और शांति प्राप्त हो, या नहीं? सुख के लिए और शांति के लिए कर रहे हैं, या कि घर में दुख आया और शांति आया इसके लिए कर रहे हैं? यस। तो भगवान के नाम से सुख और शांति आएगी, अन्यथा किसी चीज शांति नहीं आ सकती। वस्तुओं से शांति कभी नहीं आएगी। एक वस्तु लाएंगे वो 1000 वस्तुओं की इच्छा इकट्ठा कर देगा। तो बड़ा स्पष्ट समझेंगे, और व्यक्ति को धीरे धीरे अपना हित समझ में आता है कि वस्तुओं को इकट्ठा करने से मेरे को कोई शांति नहीं मिलेगी, ये केवल नाम के प्रभाव से होता है, ठीक है। सब कुछ चर्चा हमने अष्टांग योग के बारे में करी। कोई भक्त प्रश्न क्या? नहीं, ठीक है, स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हम लोग पारायण करेंगे, स्टॉप।